السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। तमाम खास इदारों के अपने उसूल व ज़वाबित यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या करना और क्या न करना। फिर मस्जिद के बारे में क्या ख्याल है, जिसके बारे में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे बेहतरीन जगह है। नाज़रीन इकराम, आज हम इसी मसले यानी मस्जिद के आदाब के मुतलिक बात करेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हम मस्जिद में कैसे दाखिल हों। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है कि जब तुम मस्जिद में दाखिल होने लगो तो पहले अपना दायां पांव अंदर रखो और बाहर निकलने लगो तो पहले बायां पांव बाहर रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो ये पढ़ो अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाबा रहमतिक, और जब तुम मस्जिद से निकलो तो ये पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका मिन फज़लिक। मस्जिद में दाखिल होने के बाद हमें 2 रकत नमाज पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो उसे चाहिए कि बैठने से पहले 2 रकत नमाज यानी तहियतुल मस्जिद पढ़ लिया करे। इस 2 रकत नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर जुमे के दिन जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो हमें खामोशी से सुनने का हुक्म है। फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ताकीद फरमाई है कि अगर इमाम जुमे का खुतबा दे रहा हो और कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तब भी वह बैठने से पहले 2 रकत नमाज अदा करे। जैसा कि इस हदीस से पता चलता है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का खुतबा देते हुए फरमाया, जो शख्स भी मस्जिद आए और इमाम खुतबा दे रहा हो या खुतबे के लिए निकल चुका हो तो वह 2 रकत नमाज पढ़ ले। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम मस्जिद में अपना बेहतरीन लिबास पहन कर आओ। अगर हम किसी सदर या गवर्नर जैसी शख्सियत से मिलने के लिए जाते हैं तो बेहतरीन लिबास पहनकर अच्छे से बन सवर कर जाने का पूरा ध्यान रखते हैं, तो जब हम सारे जहां के खालिक के सामने अपने आप को पेश करें तो हमें ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए। इस बात के बरक्स बहुत से लोग अपने गंदे और बदबूदार कपड़े में मस्जिद आते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसी हालत में लोग सहरा से मस्जिद आते थे तो ऐसा करने से उन्हें रोक दिया गया। मस्जिद में कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन खाकर आना ममनू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन खाया हो तो वह हमारी नमाज की जगह से दूर रहे और अपने घर बैठे, क्योंकि जो चीज बनी आदम को तकलीफ देती है उससे फरिश्ते भी परेशान होते हैं। इसमें वह शख्स भी शामिल है जिसके जिस्म से बदबू आती हो, यहां तक कि ऐसी चीज इस्तेमाल करे जिससे बदबू दूर हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्लों के दरमियान मस्जिद बनाने और उन्हें साफ और खुशबूदार रखने का हुक्म दिया। जिस तरह हम अपने घरों में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें मस्जिद जो अल्लाह का घर है उसकी साफ सफाई में इमदाद करना चाहिए। कम से कम इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि हमारी वजह से मस्जिद में गंदगी ना हो। नाजरीन इकराम, हम मस्जिदों में अक्सर गुमशुदा चीज़ों की ऐलान सुनते हैं और हमें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया है, बल्कि हमें हुक्म दिया कि अगर हम ऐसा ऐलान सुने तो ये कहे कि अल्लाह तुझ पर यह चीज न लौटाए। जैसा कि इस हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स को मस्जिद में खरीदो फरोख्त करता हुआ देखो तो कहो अल्लाह तेरी तिजारत को नफ़े बख्श न करे, और जब किसी को गुमशुदा चीज का ऐलान करता हुआ देखो तो कहो अल्लाह तुझ पर यह चीज न लौटाए। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि मस्जिद में तिजारत करना जायज नहीं। अक्सर यह भी देखा जाता है कि कुछ लोग मस्जिदों में हल्के बनाकर बैठते हैं और बुलंद आवाज में दुनियावी बातें करते हैं, और इनको मना करने वाला कोई नहीं होता। आइए हदीस की रोशनी में ऐसे अमल का जायजा लेते हैं।
पहली हदीस जो साइब बिन यजीद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वह फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में था कि एक आदमी ने मुझे कंकरी मारी। मैंने देखा तो वो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु थे। आपने फरमाया, जाओ उन आदमियों को मेरे पास लाओ। तो मैं उन दोनों को आपके पास लेकर हाजिर हुआ तो उनसे पूछा, तुम कहां से हो? उन्होंने कहा, ताइफ के रहने वाले हैं। आपने फरमाया, अगर तुम शहर यानी मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें जरूर सजा देता। तुम रसूलुल्लाह की मस्जिद में आवाज बुलंद कर रहे हो। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के इस हदीस से मालूम हुआ कि मस्जिद में बुलंद आवाज से बातें करना मस्जिद के अदब व एहतराम के मनाफी है और एक ऐसा जुर्म है जिस पर सजा भी दी जा सकती है। दूसरी हदीस अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि लोग मस्जिदों में हल्के बनाकर बैठेंगे, लेकिन उनका मकसद दुनिया के सिवा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला से उनको कोई काम नहीं होगा। तुम उनकी मजलिसों में मत बैठना। एक और मसला नमाज में सफ़ों के ताल्लुक से है। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो एक सफ़ भी सीधी नहीं कर पाते। ये बड़ी शर्म की बात है। ऐसी जमात से क्या उम्मीद की जा सकती है जो ठीक से खड़ा होना भी नहीं जानती। दरअसल नमाज के लिए सफ़ को सीधा न रखना उम्मत में इंतशार की एक अहम वजह है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने सफ़ों को ज़रूर दुरुस्त करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर देगा। एक और हदीस में फरमाया, तुम इख्तिलाफ ना करो यानी आगे पीछे मत हो, वरना तुम्हारे दिल मुख्तलिफ हो जाएंगे। लोग नमाज के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर भी मस्जिदों के इमाम उन्हें इस सख्त अहकाम के बावजूद इस पर अमल करने की तलकीन नहीं करते। जबकि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु नमाज शुरू करने से पहले किसी को ये यकीनी बनाने के लिए मुकर्रर करते थे कि तमाम सफ़ें सीधी हों। आइए सफ़ों के मुतल्लिक कुछ अहादीस पर नजर डालें जिनसे सफ़ों को सीधी रखने की अहमियत का पता चलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़ों को सीधी करो, क्योंकि सफ़ों का सीधा होना एक कामिल और सही नमाज के लिए जरूरी है। दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सफ़ों का सीधा करना नमाज का हिस्सा है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इस तरह सफ़ें बांधा करो जिस तरह बारगाहे इलाही में फरिश्ते सफ़ बस्ता रहते हैं। तुम लोग सबसे पहले अगली सफ़ पूरी किया करो और सफ़ों में मिलकर खड़े हुआ करो। इन तमाम अहादीस से मालूम होता है कि सफ़ों को सीधा करना फ़र्ज है। यही वजह है बहुत से उलेमा जैसे इमाम बुखारी, इब्ने हज़म, इब्ने खुजैमा, इब्ने हजर, अल्लामा शौकानी का दावा है कि सफ़ों को सीधा ना करना गुनाह है। एक अहम नुक्ता यह है कि बहुत से लोग अपने पैरों को वी की शक्ल में रखते हैं, जिससे दाएं बाएं वाले कंधे मिलाने से कासिर हो जाते हैं। हमें इस गलती को दुरुस्त करना चाहिए। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, ये थी मस्जिद के आदाब के ताल्लुक से कुछ अहम बातें जिस पर हम गौर व फिक्र करें और खुल्लुस के साथ इस पर अमल पैरा हों।